कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा जो आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देगा और आपको रिग्रेट नहीं फील होगा कि आप ये कौन सी फील्ड में आ गए। इस वीडियो में मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट इनसाइट बताने वाला हूँ और 3 रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपका करियर है, आपका जॉब है, आपका स्टार्टअप है, आपका सोशल मीडिया के ऊपर काम है, वो बहुत ही बढ़िया चले। देखिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप राइट करियर में है भी कि नहीं। देखिए, करियर में ना उतार-चढ़ाव सबके आने वाले हैं और जब आपको पता होता है कि आप सही जगह पर जा रहे हो, आप सही करियर में आप हो, तो होने क्या वाला है कि आपके अंदर एक सैटिस्फैक्शन रहेगी, क्लैरिटी रहेगी और आप ज़्यादा खुश रहेंगे। और आपको पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम की घड़ी है, ये एक टेम्परेरी सा समय है, ये निकल जाएगा। और जब आपको नहीं पता होता तो फिर इंसान सोचता मैं जॉब चेंज कर लूँ, मैं कोई नया काम कर लूँ या फिर मैं किसी और से बात कर लूँ, मैं छोटा-मोटा साइड बिज़नेस ओपन कर लूँ, तो वो हमेशा कन्फ्यूज़्ड और स्कैर्ड ही रहता है। इसके लिए सही करियर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो आप में है, वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है और स्पेशली आज के टाइम पे जैसी आज की मार्केट्स हो गई है। अब इसमें करना क्या है, देखिए आप बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं बट इतना ना ईज़ी नहीं होता जैसे कि लोग बना देते कि 10वें घर से देख लो, ये देख लो। नहीं, अगर आप अपनी जॉब के रिलेटेड काम कर रहे हो तो वो आपका 6वां घर देखोगे आप। अगर बिज़नेस के रिलेटेड कर रहे हो तो आप अपना 7वां घर देखोगे। यही अगर स्टार्टअप है या सोशल मीडिया का काम है तो तीसरे घर से देखा जाएगा। तो 10वें घर के बारे में इतना क्यों कहा जाता है? देखिए, 10वां घर है या स्टाइल ऑफ वर्किंग, वे ऑफ वर्किंग बोल दो या फिर आपकी परफॉर्मेंस बोल दो आपके काम के ऊपर। जैसे कि शनि आपके 10वें घर में होंगे, काम आपका कोई भी होगा, आपका वर्किंग का जो स्टाइल है, वे होगा, मेथड होगा, वो ऐसा होने वाला है कि आप बड़े स्टेबल और एक स्लो एंड स्टेडी काम करने वाले आप ऐसे व्यक्ति होने वाले हैं। सेम अगर इसी जातक की कुंडली में सूर्य आ जाए 10वें घर में, ठीक है, तो होने क्या वाला है कि ये ऐसा काम करेंगे जो छाप छोड़ के जाएगा। ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। आपने भी ऐसे एम्प्लॉय को सुना होगा, वो पहले ऐसा एम्प्लॉय होता था, वो ये करता, वो अच्छा करे, बुरा काम करे, जो भी है, बट उसके बारे में हर कोई बोलेगा। यही चंद्रमा होगा तो आपकी परफॉर्मेंस में बड़ी फ्लक्चुएशन आएगी, कभी आप बेस्ट परफॉर्मर होंगे, कभी आप वर्स्ट परफॉर्मर में आओगे। आपकी ना स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा। यही मंगल आ गया तो आप फुल जोश, फुल पैशन के साथ यहाँ पर काम करने वाले हो। अगर किसी चीज़ ने आपको चैलेंज किया ना, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। जब तक आपको चैलेंज नहीं मिलेगा आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आप ना एक्टिवेट नहीं होने वाले, आप वो स्लो डॉर्मेंट मोड में ही चलने वाले। यही बुध आ गया वहाँ पर, तो पहली बात तो एक वार्निंग बच के करिएगा। लोग ना, बुध थोड़ा राजकुमार होता है तो लोग आपको ना बच्चों की तरह लॉलीपॉप देके आपसे काम बहुत ज़्यादा कराएंगे, मतलब स्लेव के जैसे ट्रीटमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे लोग इतना ज़्यादा इनसे काम करवा लेते हैं। यही जुपिटर आ जाता है तो जुपिटर यहाँ पर इतना अच्छा नहीं माना गया। क्यों नहीं अच्छा माना गया? ये ना लर्निंग मोड में ज़्यादा पड़े रहते हैं, ठीक है? ये फुल परफॉर्म नहीं कर पाते, कैपेसिटी है बट वो कैपेसिटी की वो जो परफॉर्मेंस मोड है वो इनका एक्टिवेट नहीं होता। ये लर्निंग मोड में होता है, ये सीख लूँ फिर करूँगा। तो ऐसे मोड में ये जातक चलता रहता है। यही शुक्र आ गया तो आपका काम करने का बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, बहुत स्पेसिफिक होगा कि इस वे से ही काम करना है और ऐसा ही काम करना है और ऐसा ही ये ब्यूटीफुल दिखेगा। अब सामने वाले क्लाइंट की भी नहीं सुनेगा, सामने वाले अपने बॉस की भी नहीं सुनेगा, मैनेजर की भी नहीं सुनेगा, बोलेगा इस वे से ही सबसे अच्छा होता है। तो कुछ इस प्रकार का काम होता है। अब ये हो गया परफॉर्मेंस। अब हमको परफॉर्मेंस के ऊपर ये वीडियो नहीं है, हमको है कि कौन सा करियर हम सही देख सकें। सबसे पहला काम करिए, ये इसके बाद मैं मेथड बताता हूँ, सीक्रेट भी बताता हूँ, इनसाइट भी देता हूँ आपको। सबसे पहला काम क्या करिए, आप देखिए कि आपके चौथे और नवम घर में सौम्य ग्रह बैठे, क्रूर ग्रह बैठे। अब सौम्य कौन से हो गए? चंद्रमा हो गया, गुरु ग्रह हो गया, वीनस हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, है ना? अगर सौम्य है तो आपका ना नॉन टेक्निकल सा ज़्यादा काम होगा। यहीं पर अगर क्रूर ग्रह आकर बैठ गए, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया, है ना? ये क्रूर ग्रह है, ठीक है? ये मेलेफिक्स है। तो ये इतने सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका ना नॉन टेक्निकल काम ज़्यादा होगा। तो आप देखिए कि पहले टेक्निकल की तरफ जा रहा है या काम नॉन टेक्निकल की तरफ जा रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये कर लिया। अब मेथड क्या है, आपने सिर्फ देखिए कि आपका लगन का स्वामी कहाँ जाकर बैठ रहा है। देखिए, जितनी भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक्स पढ़ लीजिए, मूल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका लगन है और लगन आपका जहाँ पर भी जाकर बैठ गया ना, वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। उसी के अराउंड आपकी दुनिया घूमेगी, वही आपका काम होगा, वही एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है। अब टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, ठीक है? अब जैसे लगन हो गए तो आप लगन से आप आइडिया लगा, जैसे 1 और 8 लगन मंगल के हो गए, 2 और 7 शुक्र के हो गए, 3 और 6 यहाँ पर बुध ग्रह के हो गए, 14 हो गया चंद्रमा का, 5वां हो गया सूर्य का, 9वां और 12वां हो गया गुरु ग्रह का, 10 या फिर 11 नंबर लिखा होगा पहले प्रथम भाव में, तो आपका शनि आपका स्वामी बन गया यहाँ पर। तो आप देखिए आपका स्वामी कहाँ पर है, वो जाकर बैठ कहाँ पर है। अब टाइप ऑफ वर्क भी होते हैं, जितना भी इंटेलेक्चुअल काम है वो सारा गुरु ग्रह और बुध ग्रह से देखा जाता है।
ठीक है। तो जितने भी ये फाइनेंस हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, लॉयर हो गए, ये सारा का सारा ना बुध और यहाँ पर गुरु ग्रह का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसी को अगर हम देख लीजिए कि काम बहुत इकोनॉमिकल हो, जो इकोनॉमिक्स के ऊपर वर्क करे, तो वो सूर्य चंद्रमा से देखा जाता है। जितने भी ये डिप्लोमेट्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, ये यहाँ से देखे जाएंगे। अगर आपका काम खूबसूरती के रिलेटेड है, एस्थेटिक बेस काम है, जैसे फैशन इंडस्ट्री का काम हो गया या आर्टिस्ट का काम हो गया, तो ये सारा सारा शुक्र ग्रह से देखा जाएगा। बुध ग्रह में ना डुअलिटी बड़ी होती है, तो बुध ग्रह में ट्रेडिंग वाले काम भी आएंगे। जितना भी ट्रेडिंग काम, मतलब आप एक सुपर मार्केट खोलना चाहते हो, ग्रोसरी की शॉप खोलना चाहते हो, स्टेशनरी का काम करना चाहते हो, तो वो भी बुध ग्रह के अंदर आने वाला है। और जितनी भी रूटीन जॉब होती है वो राहु केतु के अंदर आती है। तो शॉप पे आपका जो असिस्टेंट हो गया या फिर आपके जो जनरल पॉपुलेशन होगी एक वर्क प्लेस के अंदर, वो सारी की सारी राहु केतु के परव्यू में आती है। और जितना भी लेबर रिलेटेड काम हो गया वो सारा सारा शनि महाराज का आएगा। तो जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, जितना भी एग्रीकल्चर का काम हो गया, मिल का काम हो गया, वो आएगा। अब वो मालिक भी हो सकता है, नौकर भी हो सकता है। अब सिर्फ फ़र्क इतना है, दोनों में सेम ही योग है और शनि महाराज ही वो योग बना रहे हैं। बात इतनी है कि एक में धन योग है, पैसे का योग है, तो वो फैक्ट्री का मालिक है, और दूसरे में नहीं है तो वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये देखना भी ज़रूरी है। तो धन योग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस पद पे होंगे, किस लेवल पे होंगे, वो भी देखा जाएगा। अब ग्रहों के स्पेसिफिक भी कुछ काम होते हैं, तो मैं वो बताता हूँ ताकि आप और स्पेसिफिक और डेप्थ में जा पाएँ। ठीक है, जैसे कि सूर्य से स्टार्ट करते हैं, तो जितना भी मेडिसिन का काम होता है, आईएएस आईपीएस हो गए, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क हो गए, तो वो सूर्य के अंडर आ जाते हैं। यही अगर हम चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा से आप क्या देख सकते हो, चंद्रमा में मेडिसिन का काम आएगा, बट लिक्विड मेडिसिन का काम आ जाएगा। आप ये देख सकते हो, टूर्स एंड ट्रैवल का काम आ जाएगा, पेंट का काम आ जाएगा, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स का इनका काम आ जाएगा, और होटल से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का काम आएगा, खाने का काम आएगा। ये आप चंद्रमा से देख सकते हो। यही अगर हम मंगल ग्रह की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस का काम आ गया, स्पोर्ट्समैन का काम आ गया, इंजीनियरिंग का काम आ गया, ठीक है, या फिर फिटनेस रिलेटेड इंडस्ट्री आ गई, वो भी यहाँ से देखी जाएगी। बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह में एनालिटिक्स आ गए, कम्युनिकेशंस आ गए, मार्केटिंग आ गए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ गया, चश्मों का काम आ गया। ठीक है, अगर आप चश्मों का वीडियो गेम्स का काम करना चाहते हो, वीडियो गेम्स बनाना चाहते हो, तो वो सारा भी यहाँ पर बुध ग्रह के अंदर आ गया। अगर हम गुरु ग्रह की बात करते हैं, तो गुरु ग्रह में फाइनेंस का काम आ गया, एजुकेशन इंडस्ट्री का काम आ गया, आर्किटेक्चर का काम आ गया, गोल्ड रिलेटेड वर्क इसके अंदर सारा का सारा आ गया। ठीक है, और शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह में जितना भी आर्टिस्ट का काम है, आर्ट का काम है, टीवी एंकर हो गए, टीवी पर्सनालिटी ये हो गए, बट और प्रैक्टिकल जैसे बैंक्वेट हॉल खोलना चाहते हो आप, नाइट क्लब खोलना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर शुक्र के अंदर आ जाएगा। यहीं पर राहु की अगर बात कर दें, तो शनि का पहले बात कर लेते हैं। जितना भी फैक्ट्रीज़ होंगी, जितना भी लेबर इंटेंसिव काम होगा, वो शनि है। तो अल्कोहल का काम शनि के अंदर आ जाएगा, आयरन का काम, कोयले का काम शनि के अंदर आ जाएगा। ठीक है, टायर्स का काम शनि के अंदर आ जाएगा, हैवी मशीनरीज़ का जितना भी काम होगा वो शनि के अंदर आ जाएगा। तो आप इस वे से देख सकते हो। राहु की अगर बात करें, जितना भी आजकल का काम चल रहा है, एआई, डेटा सेंटर्स का काम चल रहा है, ये सारा सारा राहु के अंदर। बट राहु की ना रेंज बड़ी है, लंबी है। तो टोबैको का काम भी राहु के अंदर आ गया, फिल्ट्रेशन का काम राहु के अंदर आ गया। ठीक है, सैनिटाइजर्स का काम राहु के अंदर आ गया, स्क्रैप मटेरियल का काम राहु के अंदर आ गया। तो ये सारे के सारे राहु करेगा। कुछ लोगों ने सैनिटाइज़र बेच के बहुत पैसा कमाया, तो सारा राहु के अंडर था। ठीक है, सेम यही केतु का काम आ गया। तो प्रैक्टिकल में बताऊँ तो जितना भी वायर्स और केबल्स का काम हो गया, वो सारा केतु के अंदर आ जाएगा। सेम वे में एडिटिंग का काम, ये जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, इनका काम ये केतु के अंदर आ जाएगा। और बोला जाए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम, तो वो भी केतु के अंदर आ जाए। किसी चीज़ को भी फ़िल्टर करना, काट के शॉर्ट वगैरह करना, जैसे वीडियो एडिटिंग में होता है, तो वो केतु के अंदर आएगा। तो ऐसे आप ग्रहों से भी देख सकते हो कि कौन से कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और सिस्टम में समझ आए। देखिए, रिसेंटली अभी मेरी कुछ 2-3 दिन पहले ही कंसल्टेशन हुई थी। उस कंसल्टेशन में जो क्लाइंट आए थे, उनका कुंभ लगन था, मतलब पहले खाने में 11 नंबर लिखा, मतलब शनि मालिक बन गया और वो बैठ गया जाके नवम भाव में। उन तो शनि बैठा था गुरु ग्रह के साथ और वो बैठा था बुध ग्रह के साथ। ठीक है, अब गुरु ग्रह की जब मैंने बात की, मैंने बोला लगन को आप देखो काम है, लगन इन दोनों के साथ है। तो गुरु ग्रह फाइनेंस के रिलेटेड काम करता है, मर्क्यूरी भी बहुत मिलता जुलता काम करता है, बुध ग्रह वो अकाउंटेंसी का काम करता है, कैलकुलेशंस का, एनालिटिक्स का काम है, तो वो आ गया। और शनि का हार्ड लेबरस, पर शनि भी फाइनेंस मैनेजमेंट का काम शनि के अंदर ही आता है। शनि फाइनेंस में फाइनेंस मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे ये टैक्सेशन वगैरह होते हैं, तो ये भी शनि से देखे जाते हैं काफ़ी हद तक। तो अब ये तीनों में से एक कॉमन थीम क्या आई? फाइनेंस। वो पता नहीं कितने ही सालों से फाइनेंस में है। ऐसे ही अगर आपका सन राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन बन सकते हो, या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का आप काम कर सकते हो। मून राहु बन गया तो आप आईटी में जा सकते हो, या फिर दुनिया के बेस्ट सेल्समैन आप बन सकते हो।
ठीक है। यही सूर्य का कॉम्बिनेशन बन गया 6वें घर के साथ, तो आप मेडिसिन का काम कर सकते हो। बट अब फार्मेसी खोलनी है आपने या फिर कोई स्पेशलाइजेशन करना है, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी होगा। और जैसे कि पॉलिटिशियंस आते हैं, तो सन राहु का योग पॉलिटिशियन होता है। सिर्फ सन राहु को नहीं, बहुत सारे योग होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। बट जैसे सन राहु का पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या मुझे टिकट मिलेगी, क्या मैं इलेक्ट होऊंगा, ठीक है। तो ये उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जितने पॉलिटिशियन आते हैं वो यही पूछते हैं कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब ये भी देखना पड़ेगा ना कि उनकी टिकट मिलने के हाउसेस एक्टिव है कि नहीं। अगर उनकी दशा सपोर्ट करेगी कि इनको टिकट मिलेगी, तो वो उनको फिर वो बताना ज़्यादा ज़रूरी है। सेम अगर वो कोई न्यू कमर भी आया जो पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है, तो उसको देखना पड़ेगा भई इसको टिकट मिलने के योग है, इसके इलेक्ट होने के योग है, तो आप उसको पॉलिटिक्स में, नहीं तो अल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत सारे और काम होते हैं जिसमें वो जा सकता है। या फिर ऑफ कोर्स एक दूसरा मेथड होता है रेमेडीज़ करके, माँ बगलामुखी के पास जाकर, ठीक है, प्रार्थना करके, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट वो दूसरे तरीके हो गए। फिर वैसे करके उसको उपाय करना पड़े ताकि उसका काम अच्छा चले, उसको टिकट मिल जाए। तो ये स्पेशलाइजेशन भी देखनी पड़ेगी कि आपको किस में करनी है, क्या काम करना है। सूर्य से मेडिसिन का भी काम हो गया, फार्मेसी में जाना है, मेडिकल स्पेशलिस्ट बनना है, तो ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कर पाएगा। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करा लो ताकि आपको पता हो कि क्या काम है, क्या स्ट्रीम है मेरी, क्या काम है, किस उसमें स्पेशलाइजेशन क्या करनी है, ताकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो भी आए, आप एक तो सेटिस्फाइड रहोगे, क्लैरिटी रहेगी कि मैंने ये काम करना है। सेकंड लेवल पे आपको क्लैरिटी भी मिल गई और आप ज़िंदगी के और कामों में अपना ध्यान दे सकते हो। चलिए बात करते हैं इनसाइट की और रेमेडीज़ की। पहले इनसाइट में दे देता हूँ। इतना अगर आप समझते हो ज्योतिष को इस लेवल पे, तो आप एक सबसे बढ़िया काम पता क्या करिए, जिस भी घर में आपके सबसे ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, आप चुपचाप उस घर का काम कर लीजिए, आपका वो काम हमेशा ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे घर में जाके आपके ज़्यादा ग्रह बैठ गए, 4 ग्रह बैठ गए, 5 ग्रह बैठ गए, 3 ग्रह बैठ गए, क्या करो, ठीक है, सोशल मीडिया का काम लो। कोई भी सोशल मीडिया का काम कर लो, आपका चलेगा चलेगा। अब उसमें क्या करना है, वो ऑफकोर्स ग्रहों का काम देख के करिए। व्लॉगिंग में काम चलेगा, ज्योतिष का काम चलेगा, कैसा चलेगा, मतलब वीडियो बनानी भी है तो किस टॉपिक के ऊपर बने। बट अगर तीसरे घर में है तो सारे के सारे सोशल मीडिया का काम कर लो। चौथे घर में आ गया तो इंटीरियर का काम कर लो, चलेगा ही चलेगा, ठीक है। गाड़ियों का काम कर लो, चलेगा। वास्तु स्पेशलिस्ट बन जाओ, काम चलेगा चलेगा। 5वें घर में चले जाओ तो कोई भी आर्टिस्ट बन जाओ, स्पोर्ट्स का काम कर लो, चलेगा ही काम चलेगा। कंसल्टेंट बन जाओ, कंसल्टेंट्स अगर 5वें घर में सबसे ज़्यादा ग्रह बन गए ना, चुपचाप कंसल्टेंट बन जाओ, वो काम बहुत ज़्यादा चलेगा। 8वें घर में या स्कॉर्पियो राशि में चलो, सारे के सारे चलेगा। ज्योतिष का काम कर लो, इंजीनियरिंग, स्पेशली सर्जन, रिसर्च, डेप्थ जिसमें बहुत ज़्यादा हो, ऐसा काम कर लो, वो काम चलेगा ही चलेगा। देखने पड़ेगा कैसे योग बन रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कभी कभी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक भी होते हैं ना, उनका भी 8वें घर में होते हैं बहुत सारे योग। तो ये बहुत अच्छा देखना है, एक बहुत अच्छा तरीका है कि जिस घर में सबसे ज़्यादा ग्रह जाकर बैठ गए ना, चुपचाप उसका काम कर लो, वो काम हमेशा चलता है, क्योंकि ट्रांजिट आता रहेगा, वो एक्टिवेट होते रहेंगे, वो काम आपका चलता रहेगा। ऊपर नीचे तो देखो, वो हर इंडस्ट्री का पार्ट है, वो रेमेडी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने जितना आपको समझाया, बहुत बढ़िया आपको समझ आया। नहीं तो कंसल्टेशन लीजिए, ऑटोमेटिकली हम चेक करके आपको एक सही रास्ते के ऊपर चला दें ताकि आप ज़िंदगी में और चीज़ों को एंजॉय करिए। अब यहाँ पर आप एक और काम क्या करिए, अगर यहाँ तक आप आ गए, कंसल्टेशन लेने में आप समर्थ नहीं है, तो 3 रेमेडीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो करिए, आपका काम अच्छा चलता रहेगा। सबसे पहले रेमेडी क्या होगी, महामृत्युंजय मंत्र की। ये रेमेडी आप करेंगे, आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। जितने भी काम में आपकी मुसीबतें आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस कर रहे हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये सारे उन चीज़ों को ना बैलेंस आउट करेगा। सेकेंड लेवल पे इसका, और चलो सेकेंड रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड रेमेडी आप ये कर लीजिए यहाँ पर कि काम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारी जितनी आमदन होती है, जितनी भी हमारी कमाई होती है, उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है या फिर उसके बराबर का खर्चा होता है। अब अगर आप लाख रुपया कमा रहे हो और 1,10,000 या 1,20,000 आपका खर्चा है, तो तब आपको ना आपके काम से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको लगता है मैं कैसा काम कर रहा हूँ कि मैं अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। फिर आप क्रेडिट के ऊपर जीना स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर आ जाती है। तो आप उस सिचुएशन में क्या करिए, आप गणेश जी को, गणेश मंदिर जाइए बुधवार के दिन, ठीक है, और वहाँ पर आप मीठे पान का उनको भोग लगा, चूना ना हो उसके अंदर, मीठे पान का उनको भोग लगा कर आइए। इस चीज़ का ख्याल रखिए, ये रेगुलरली करते रहिए। फिर स्लोली एंड स्टेडीली आप कुछ महीनों में देखोगे कि आपको ना अपॉर्चुनिटी आ गई, काम ऐसा आ गया, या फिर कर्जा कम हो गया, किसी तरीके से कर्जा आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर वो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनेगी कि वो बढ़ जाए, ठीक है। और लास्ट एक रेमेडी, अगर मान लीजिए कि आप बाहर के देश में हैं और आप ये रेमेडी नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक और बहुत बढ़िया रेमेडी देता हूँ। आप ना अपने जितने भी काम के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, अच्छे वाले पॉजिटिव डॉक्यूमेंट, वो सारे के सारे नॉर्थ, अपने घर के नॉर्थ में रखना
स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे हो गया कि उसके रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी जितनी आपकी सीवी होगी, कोई टेंडर भरा है या फिर भरने वाले हो, उसके कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई चीज़ें हैं, कोई एग्रीमेंट करने वाले हो, कुछ नया काम स्टार्ट करने, उसके रिलेटेड सारे के सारे डॉक्यूमेंट नॉर्थ में रखना स्टार्ट करें। तो उसके रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहेंगी। ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए कि कैसा करियर आपको चूज़ करना है, किस फील्ड में जाना है। क्योंकि जब ये वाली सिचुएशन पूरी सॉर्ट आउट हो जाती है ना काम की, तो आप ज़िंदगी के और बहुत अच्छे पहलू आप उनमें फ़ोकस करना स्टार्ट, अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर फ़ोकस करना स्टार्ट कर सकते। कहाँ वेकेशन पे जाना है, ये सारी चीज़ें प्लान करना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है, उनके ऊपर फ़ोकस करना है, ध्यान दें। भगवान की पूजा में आप और अच्छे से आपका मन लगेगा। ठीक है। तो जब ये सॉल्व कर लो तो वो चीज़ें भी ईजी हो जाती हैं, फिर आप उन पर फ़ोकस कर सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, आई होप कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी चीज़ों से आप गुजर रहे हो, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आपका काम अच्छा चलना स्टार्ट हो जाए। ऐसी वीडियोस मैं और लेके आता रहूँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, नमस्ते।